जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज पोर्टफोलियो कुछ ग्रीन हुआ, आपका भी हुआ होगा। उतना नहीं रिकवर किया जितना गिरा था, लेकिन एक चीज है जो मार्केट के अंदर मुझे लगता है बड़ी जोरों से चल रही है, वो है आपके सेंटिमेंट के साथ खेलना। उठाएंगे, गिराएंगे। और मैं एक चीज देखा हूं ना, रिटेलर्स जितना जल्दी अपने मन को बदलते उतना जल्दी कोई नहीं बदलता है। अब कल ही देख लीजिए, कल YouTube में अगर आप मेरे सर्च करेंगे, आज से मैं एक नया सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। इसमें लास्ट में मैं ना 2 3 4 सवाल डेली डिस्कशन करूंगा, ताकि डाउट क्लियर भी आपका होते रहे। तो आज से आप कमेंट में डालना, ऐसे ही कमेंट में पूछते रहना जो सवाल है। हर दिन हम लोग वीडियो बनाते हैं तो इसमें सवाल जवाब भी होता जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग आज के एनालिसिस कर लेते हैं। भाई साहब, आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों? क्योंकि आज मेरे जितने भी व्यूअर थे या जितने भी लोग टेलीग्राम जुड़े हैं, उनको पता था कि आज करना कुछ नहीं है, खाली बैठ के नजारा देखना। और नजारा कितना अच्छा था वो चलिए अभी आपको एक एक प्रूफ में देते जा रहा हूं। देखिए, जब आप मार्केट में बिताते हैं समय ना दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं एक तरीके की फीलिंग आने लगती है, एक तरीके का कन्विक्शन आने लगता है कि नहीं, आज मार्केट भागेगा या आज मार्केट नहीं भागेगा। अब कल का दिन मेरे लिए थोड़ा बुरा था, बुरे से मैं धीरे धीरे रिकवर करके कुछ पॉजिटिव में गया था। मैं नहीं चाहता था कि वो हैंगओवर मेरे साथ आज भी एप्लीकेबल रहे, और मैं वही जो चीज कल किया वही चीज आज करूं। तो मैंने कहा कि 150 क्वांटिटी में क्या बुराई है, 200 क्वांटिटी में क्या बुराई है, लेटेस्ट 500 क्वांटिटी में मैंने आज ट्रेड किया। अब एक एक चीज दिखाता हूं। मैंने सुबह मैसेज आपको क्या किया कि लुकिंग द करंट मार्केट स्ट्रक्चर, ऑल इंडाइसेस ब्रोक द इंपॉर्टेंट चैनल एंड ट्रेडिंग ऑन हाई सेलिंग प्रेशर। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेलिंग प्रेशर में है, चाहे वो स्मॉल कैप है, चाहे निफ्टी है, चाहे बैंक निफ्टी है। उसके बाद इट इज एडवाइजेबल नॉट टू बी इन मच पैनिक मोड। मैंने बार बार आपको ये चीज समझाया है कि अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं, आप एसआईपी करते हैं, आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, आपको क्या ही डरना है यार। क्योंकि एक दिन का तो गेम आप खेलने नहीं आए हो। एज लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ इन्वेस्टिंग एंड एसआईपी विल रिमेन इन मेन पिक्चर। सो दिस इज द इंस्टांट जहां पर आप सब लोगों ने आज देखा होगा कि मार्केट ने पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू पर काफी अच्छी रिकवरी दिखाई हुई है। लेकिन जो लोग यहां पर ये सोचते हैं कि आज रिकवरी दिखाई है तो कल गिर नहीं सकता, भाई मार्केट आपके लिए नहीं है। तब आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर टॉप बनता है, बॉटम बनता है, उठता है, नीचे जाता है। आपको बस चलते जाना, मार्केट में सही समय पे सही डिसीजन लेना है, ये आपके लिए। आपके रिस्क के नीचे कोई निकल रहा है, बेच दीजिए। आपके रिस्क के ऊपर है, ट्रेल करिए। आपको लग रहा नहीं और रिस्क लेना, एवरेज करिए। ये सब आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ये छोटी छोटी बातें ना अपने से पूछो, कोई सिखाएगा नहीं आपको। अच्छा जी, उसके बाद एज अ ट्रेडर आई विल बी लुकिंग द मार्केट बिहेवियर विद द प्रॉपर वॉल्यूम एंड स्कैल्प इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। अब देखिए, मैंने पोजीशन देखी 9 बज से 9:48 हो गए। मेरे पास कोई सेटअप नहीं था, क्योंकि मार्केट डिंडुन 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 खेल रहा था। मैं कहा छोड़ो। फिर मैंने उसको कहा मार्केट में केवल अप डाउन हो रहा है, ट्रेडर्स के लिए आज का मार्केट सही नहीं लग रहा है। फिर मैंने एक छोटी सी पोजीशन यहाँ पे बनाई, ये कम से कम 150 क्वांटिटी मुझे लगता होगा, उसमें मेरा 2800 का लॉस हुआ। सेकंड पोजीशन में प्रॉफिट हुआ, और लास्ट में आते 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 प्रॉफिट के पहले एक चीज और दिखा रहा हूं। उसके बाद जब मार्केट के अंदर ये जो मैसेज है, इस समय आप लोग जो लोग हैं एक बार कमेंट करके बताना, इस समय आपका बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि 160 प्लस पे था, और निफ्टी आपका 210 प्लस पे था। ठीक है, पॉइंट तो मैंने दिया एक बहुत छोटा सा, और मेरा एक्सपीरियंस है, इसको कह लो दिस इज द नॉलेज। जब भी मार्केट के दिन, एक छोटी सी लर्निंग दे रहा हूं, जब भी मार्केट दोस्तों कभी बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर में हो या बहुत हैवी बाइंग प्रेशर में, उसके अगले दिन कुछ ना करो, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ट्रैप भी हो सकता है और रियल मूव भी हो सकता है। इनके बीच की जो छोटी सी लकीर है ना, इसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं पहचान सकते। इसके लिए आपको चाहिए माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ आई, जो कि हम जैसे रिटेलर्स के पास नहीं हो सकता। तो मैंने एक छोटा सा प्यारा सा बात लिखा कि ध्यान दीजिए, जब भी बड़ी गिरावट के बाद तेजी आती है, तो कभी भी एग्रेसिव होके कॉल या पुट साइड में नहीं बैठना, क्योंकि रियल और ट्रैप के बीच में बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। उसके बाद बैंक निफ्टी धूड़ धड़ाम धड़ाम, बैंक निफ्टी हो गया भैया -200 शायद 80 तक गया था क्या, एक बार आप लोग चेक कर लेना, मुझे नहीं पता। और निफ्टी धूम धड़ाम धड़ाम 100 के पॉइंट गया, एंड देन फिर से रिकवर करते 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 बैंक निफ्टी 200 पॉइंट पे बंद है, और निफ्टी अपना 110-15 पॉइंट पे बंद है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है
कि जब भी आपको लगे कि मेरे लिए ये दिन नहीं सही है, उस दिन पोजीशन स्वाइजिंग घटा दीजिए, कम ट्रेड करिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर एकदम पकड़ के बैठे रहोगे ना कि नहीं भैया मुझे तो मार्केट से पैसा कमाना ही कमाना है, आपको मार्केट कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज मेंटरिंग एंड ट्रेडिंग बैच का लास्ट ऑफर डे है। यस, आप लोगों ने इतने दिन से मेरी एनालिसिस देखी कि एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, और दोस्तों आपको ये पता है ना, आज मैं कम बनाया, हो सकता है कल मैं 4 लाख बना लूं, 5 लाख बना लूं, हो सकता है लॉस भी हो जाए। एनालिसिस परफेक्ट है तभी पैसा बनता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि खुद डिपेंडेंट होके काम करना है, सीख कर काम करना है, तो दिस इज द मस्ट बैच फॉर यू। आज कूपन कोड का लास्ट डे है, EARLY। बैच 18 तारीख यानी सोमवार से सुबह लाइव स्टार्ट होगा। 25 दिन का बैच है। 1 साल तक आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़े रहोगे, जहां पर मैं आपको गाइड करूंगा, आपके साथ लोग आपको गाइड करेंगे। तो इससे सुनहरा बैच, इससे बेहतरीन, इससे पावरफुल बैच आपको नहीं मिलने वाला। अब आ जाते हैं मार्केट के ऊपर। देखिए, अभी भी मैं मार्केट के अंदर बहुत पॉजिटिव होके खेलूंगा नहीं, ये छोटा मोटा मूव देखकर हम पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, मार्केट के पास ये है एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो है इसका चैनल। अगर मार्केट इतना फॉल नहीं करता, यहीं पर नीचे रहता है, ये इसके पास रहता है, तो हम लोग फिर से एक व्यू बना लेते हैं कि नहीं तुरंत ऊपर जाएगा मार्केट। लेकिन क्या हम लंबा व्यू अभी बना सकते हैं? अभी नहीं बना सकते। अभी हम ना तो बहुत ज्यादा पुट का व्यू बना सकते हैं, ना तो बहुत ज्यादा कॉल का व्यू बना सकते हैं, क्योंकि दिक्कत यह है कि चैनल के आसपास मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेगा, चैनल के आसपास फिर से रेजिस्टेंस लेगा, नीचे जाएगा, फिर से सपोर्ट लेगा। तो मैं यही बात फिर से रिपीट करूंगा जो मैं कल रिपीट किया था दोस्तों, आप एज अ ट्रेडर बन जाओ और स्कैल्प करो ना। आपको मतलब ही नहीं है, जब मार्केट की स्थिति सही होगी तब अपन लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। जैसे ये चैनल को क्रॉस करते ही मार्केट फिर से 22,250 230 के ऊपर आता है, फिर से हम लोग ऊपर साइड का व्यू बनाएंगे। उसी तरीके से स्मॉल कैप में भी आज रिकवरी देखने को मिली है। बाकी कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, हम उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करेंगे कैसे कल हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं। एक बार मैं बैंक निफ्टी के ऊपर फिर से डिस्कशन आपको समझा दे रहा हूं, क्या है बैंक निफ्टी, इस समय किस तरीके से काम कर रहा है। राइट, ये अगर आप देखेंगे तो ये तो सिंपल सी बात है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो ये कॉन्टिन्यूअस कैंडल्स बने हुए हैं, ये कैंडल्स कहीं ना कहीं कुछ और पिक्चर को यहाँ पर एम्पलीफाई कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रक्चर जहां पर हम मार्केट के अंदर बहुत बड़ी प्लानिंग यहां पर करें। अगर मैं डे वाइज टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 दिन से लगातार अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर थोड़ी पैनिक सेलिंग आना स्टार्ट हो रही है। तो मैं बस वेट कर रहा हूं कि अगर बैंक निफ्टी टॉप पर जाकर बॉटम पे जाके ऊपर से सेल हो रहा है, नीचे से बाई हो रहा है, तो थोड़ा स्थिर हो जाए। अगर स्थिरता आ जाएगी तो मैं यहां पर बाइंग और सेलिंग उस हिसाब से प्लान करूंगा। लेकिन तब तक के लिए मैं क्या करूंगा पता है, मैं सिंपल हूं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलूंगा और वहां पर अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करूंगा। भाई साहब सिंपल सी बात है, आज मार्केट के अंदर क्या हुआ होगा, मार्केट के अंदर यहाँ के बायर और यहाँ के सेलर सब गायब, ना कोई बाई करके कमाया ना कोई सेल करके कमाया। ऊपर के जो सेलर्स है वो काफी अच्छे प्रॉफिट में, इनको टारगेट में कर नहीं सकता। अचानक से अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मैं यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करूंगा। अगर फ्लैट खुलता है तो कल के लिए मैं एक सेलिंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करूंगा। और दूसरी चीज, अगर मार्केट के अंदर 200-250-300 पॉइंट का गैप डाउन होता है, अब 250 पॉइंट का गैप डाउन होता है, तो नीचे से मैं क्या करूंगा, रिकवरी ट्रेड का प्लान करूंगा। देखिए कितना सिंपल मैंने आपके लिए कर दिया। भाई मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, सेलिंग में जा रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि आज बैंक निफ्टी नहीं रिकवर कर पाया तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इंडेक्स के अंदर अगर देखोगे सेंसेक्स को पॉजिटिव रखा गया, निफ्टी को पॉजिटिव रखा गया, हो सकता है इसलिए रखा गया हो क्योंकि जो बड़े ऑपरेटर हैं वो बहुत लॉन्ग पोजीशन आपकी बनवाना चाह रहे हैं, और आज आप लॉन्ग पोजीशन बनाओ वो कल उसको फिर पटक दें। तो प्लान ऐसा करो ना कि नीचे से खरीदारी करने का मौका देखो। और अगर प्लान ये है आपका कि नहीं यार, अगर मान लो बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो प्लान कैसे करेंगे, तो ये वाला जो लेवल है, ये लेवल 47,280 के ऊपर आपको बाइंग साइड का प्लान करना है। उसके पहले आपको सिर्फ सेलिंग के ही बारे में सोचना है। जब मार्केट बाउंस जाएगा सेल आएगा, बाउंस जाएगा सेल आएगा, बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो ही हम लोग कहेंगे प्लान बाई का। अब एक चीज मैं यहाँ पर बहुत ध्यान से क्लियर आप लोग के करना चाहता हूं, जो लोग मुझे बार बार देखते हैं,
क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट खराब है, मार्केट के अंदर सेलिंग है? कई लोग मेरे को ये भी कमेंट कर रहे थे कि सौरभ भाई अभी कुछ दिन पहले तुमने बीजेपी बोला था, भूल जाओ पुट। मेरे भाई एक चीज समझो, भूल जाओ पुट का मतलब ये होता है कि जब आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हो, चुनाव आते आते बैंक निफ्टी 51, 52, 55 हजार तक पार कर जाएगा, आप देखते रह जाओगे। लेकिन आप एक दिन में क्या सोच रहे हो कि मार्केट 51 हजार चला जाएगा, या यहां पर आप ट्रेड लो और यहां मार्केट चला जाएगा। ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी मार्केट को समझे ही नहीं है। मार्केट का नाम ही है भाई ऊपर नीचे करते हुए अपने मुकाम तक जाना। जाना तो मार्केट को ऊपर ही है, चाहे आज जाए चाहे कल जाए। लेकिन आप अगर बायस्ड होके काम करोगे तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आप कुछ नहीं सीख पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, कम से कम भाई आपके लिए कुछ फ्री है तो वो टेलीग्राम है, यूट्यूब है, यही ज्वाइन रहो। कम से कम ये देख लो कि आज मैं ज्यादा क्वांटिटीज कर रहा हूं, कम क्वांटिटी, आपको खुद ही वो अंदाजा लग जाएगा कि भैया मेरा क्या पॉइंट है, मैं किस तरीके से काम कर रहा हूं। तो मेरे लिए आप सब लोगों का एक एक रुपया महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इतनी सारी बातें आपको टेलीग्राम में बताता हूँ। नहीं तो बता दो कौन बंदा है जो ट्रेड करके बताता हो कि मार्केट अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। क्योंकि आधा से ज्यादा जनता क्या करती है, इसके ऊपर बाय इसके ऊपर सेल, उसको ये थोड़ी पता कि मार्केट के अंदर और सारी चीजें क्या हो रही है। इतना ही पता होता तो वो खुद ट्रेड करते ना। आधा यूट्यूब तो ट्रेड ही नहीं करता है, आधा यूट्यूब जो ट्रेड करता आप लोग उसको ट्रेड करने नहीं देते हो। और आप लोग सबसे ज्यादा तो मुझे इस बात का वो लगता है कि अगर यहाँ पर मार्केट है, जैसे मार्केट के अंदर मैंने बोल दिया कि भाई कल मैं सेलिंग टॉप पर देखूंगा, तो बस सौरभ भाई बोला सेलिंग देखेगा, कुछ भी हो जाए सेलिंग ही करना, ये मत किया करो यार। एक प्रॉपर लेवल के बाद आपको अपना मोटिव, आपको अपना ऐसा लेकर आगे बढ़ना है। वही सेम काम मैं भी करता हूँ, वही सेम काम आप भी करो। मार्केट डायनेमिक है, इस चीज को समझो, ठीक है। तो मार्केट एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ सवाल के जवाब ले लेता हूं, कुछ सवाल ले लेता हूं, उसके जवाब कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं, तो मेरा भी फर्ज है यार कि आपके डाउट को मैं यहां पर क्लियर करते जाऊं। ये मैं एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर रहा हूं आज के वीडियो के बाद। तो अब जो वीडियोस बनेंगे वो 20 से 25 मिनट की बना करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग उसको देख लेना। द थॉट थिंकर बोल रहे हैं कि ब्रो आई एम 16 ईयर ओल्ड बट आई हैव बीन लर्निंग ट्रेडिंग फ्रॉम फॉर 2 मंथ बट द प्रॉब्लम इज हाउ कैन आई ओपन डीमेट अकाउंट, माई एज इज बिलो 18। आप पहले तो यार 18 के बिलो हो, कुछ मत करो, पहले सीखो, लर्न करो। पैसा और मार्केट भाग नहीं जा रहा है, पहले सीख लो, पेपर ट्रेडिंग करो। अगर पेपर ट्रेडिंग और सीखने से आपको लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो ट्रेडिंग के अंदर कूदो। ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्ट कूदना नहीं सही होता है, पहले आप इक्विटी करो, इक्विटी लेके पहले होल्ड करने की आदत डालो, इक्विटी के अंदर टेक्निकल चार्ट खोजने शुरू करो, फिर आप स्विंग करो, स्विंग के बाद आप तीसरी चीज करो इक्विटी एफएनओ करो, ठीक है। इक्विटी एफएनओ करने के बाद आप इंडेक्स ट्रेडिंग करो, नहीं तो जो पैसा आपके पास है ना वो भी गलगुला जाएगा, आप मरमुरा जाओगे, फालतू में मेरा नाम लगाओगे कि सौरभ बोल दिया ट्रेडिंग करने का। तो आपके लिए ये सलाह है, ओके। उसके बाद है प्रतीक जी बोल रहे राम राम, राम राम भाई। और भी बहुत बहुत सारे सवाल आए हैं। दीपक जी बोल रहे हैं ग्लोबल मार्केट नहीं, ये तो मकसद मार्केट है, ऐसी बात नहीं है। और मेरा पोर्टफोलियो 4% डाउन है, यूजर EG62Z बोल रहे हैं क्या करना चाहिए। देखिए, जब मैं पोर्टफोलियो की बात करता हूं दोस्तों, पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, आपसे एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है वो समझो। आप पोर्टफोलियो को ऐसा समझो, ये आपका घर है, ठीक है, ये घर का एक आंगन है। मैं जो अपने मन से समझाता हूं ना वही समझो। अब मान लो ये मेरी घर का आंगन, मतलब समझते हो एक फ्री स्पेस जो होता है। मैं मार्केट में गया, वहां 20 रुपए की चीज मिल रही है, 50 रुपए की चीज मिल रही है, 40 रुपए की चीज मिल रही है, 2 रुपए की चीज मिल रही है। ये सारी चीज एक ही तरीके की है, ये सब मान लो एक तरीके की, मैं मान लेता हूँ ये सब मान लो एक तरीके अगरबत्ती टाइप का चीज मान लो कि स्मेल करने वाली कोई चीज है। 2 रुपए वाला देख रहा हूँ, उसमें ना कोई पैकेजिंग है ना कुछ है, बड़ा सड़ा गला सा स्मेल है इसका। अब मैं ये बे आके आंगन में रख दूं, इसको भी ला के रख दूं, इसको भी ला के रख दूं, इसको भी ला के रख दूं, तो ये जो 2 रुपए वाली चीज है, जो सड़ी गली टाइप की चीज है, आप चाहे जितनी भी 1000 करोड़ की चीज ला दो, एक खराब सबको खराब करेगा। तो जब भी पोर्टफोलियो बनाओ, आप अर्निंग देखो, खाली कंपनी की अर्निंग, उसकी की पूरी इतिहास बताने के लिए। मैं कहता हूं कुछ नहीं आपको आता है, ROE मत देखो, आप PBPA मत देखो, कुछ मत, PB मत देखो, आप P रेशियो मत देखो, बस आप ये तो देख लो कि अर्निंग कर रहा है, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आ रहा है। अच्छा जी,
अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आ रहा है, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर ये हो गया कि भैया अगर किसी क्वार्टर ग्रोथ नहीं आया तो क्या वो जो कंपनी है वो कंपनी किसी मंथ डिपेंडेंस वाली कंपनी है क्या? जैसे कई सारी कंपनी होती हैं जिनका प्रोडक्शन मार्च से लेके मई तक नहीं होता, दिसंबर पे खूब दबा के। अब मैं वूलन कोई कपड़ा समझ लूं, वो मई जून जुलाई में क्या करेगा? तकिया थोड़ी बनाएगा, वो बैठा रहेगा, उसका प्रोडक्शन नहीं रहेगा। समझो बात, यही सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। वही चीजें हैं, सवाल ऐसे पूछो ताकि सब लोगों से, जैसे ये सवाल अच्छा था, सवाल ऐसे पूछो जिससे सब लोग का फायदा हो। और भी देखते हैं। जय सियाराम भाई फॉर स्पीकिंग ऑन निफ्टी। जस्ट वन पॉइंट कि गैप जो होता है उसको हम कैसे देखें, वो कैसे डेटा देखता है। देखिए गैप क्या होता है? जस्ट अ पेंडिंग ऑर्डर्स। गैप्स आर जस्ट अ पेंडिंग ऑर्डर्स। जहां पर भी जैसे एल्गो, बड़े बड़े एल्गोज हंटर्स जो होते हैं, उनका ये होता है कि भाई हम यहाँ मार्केटिंग ऑर्डर प्लेस किए, कई दिन बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, मार्केट के पास वो ऑर्डर पंच होते नहीं तो मार्केट ऊपर जाता हो उन ऑर्डर्स को खाने। तो गैप का ये थ्योरी है कि अगर मान लो ये गैप है, नीचे से मार्केट जा रहा है, गैप एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, और नीचे अगर गैप खाली है, नीचे से ऊपर से नीचे मार्केट आ रहा है, तो ये गैप एक सपोर्ट बन जाएगा। बस इतनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बात है जो आपको समझना पड़ेगा। बुरी तरह से लाल है मेरा पोर्टफोलियो आज के लिए, कल के लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स को बता दीजिए। मैं स्टॉक्स नहीं बताता दोस्त, मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बताता जिसमें आपको मेरे कंधे पर बंदूक रखने का मौका मिले। मैं सिर्फ आपको लर्निंग दे सकता हूं, बाकी अर्निंग और सिलेक्शन आपको अपने भरोसे करना है। सर आपका पोर्टफोलियो रेड हुआ है बट मेरा ग्रीन ही है। हो सकता है वृतिक पटेल जी ने कुछ ऐसे स्टॉक्स लिए हों जो मुझसे भी अच्छे हों। अब जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूं ना, मैंने भी कुछ ऐसे गंदे स्टॉक्स अपने में रखे थे जिनको आज मैंने फाइनली थोड़े थोड़े करके सोचे निकालने को, बट अल्टीमेटली नहीं निकाल पाया। वो मेरी थोड़ी सी थिंकिंग ये थी कि चलो ठीक है आज थोड़ा प्रॉफिट दिया है, कल एक बार और आजमा लेता हूं किस्मत, अगर कल किस्मत खराब रही तो आज कल मैं निकाल दूंगा। आज मैं होल्ड किया हूं लेकिन उतना अच्छा प्रॉफिट दे नहीं रहा, देखते हैं कल क्या होता है। भाई मेरा बहुत बड़ा लॉस है, फैप्स ब्लॉक पूछ रहे कैसे कवर करूं। लॉस होने का रीजन पहले पता करो, रीजन के साथ साथ एक साइकोलॉजी मेंटेन करो, उसके बाद एक डायरी बनाओ, उसके बाद एक एक स्टेप को लिखो कि मैं किस तरीके से करूंगा। ज्यादा लालच करोगे मार्केट आपको उठा के फेंक देगा। ओके चलो, थैंक यू एंड ऐसे ही सवाल आप करते रहो। और वन मोर थिंग, जो भी लोग हैं, जो लोग अब ये मान गए हैं अगर लॉस करते करते थके नहीं हो तो लॉस करो, और अगर चाहते हो कि नहीं यार लर्निंग के साथ अर्निंग हो तो अच्छी चीज है, तो भैया उसके लिए आपके लिए, क्योंकि देखो ये प्रोग्राम ऐसा है ना, ये लाइव प्रोग्राम है, ये फिर आएगा नहीं, फिर आने में 6-7 महीना लगेगा, तो आप मिस कर जाओगे। मैं नहीं चाहता कि 2024 का पहला बैच कोई भी मिस करे, मेरे सारे सब्सक्राइबर, इसीलिए मैंने आपके लिए देखो एकदम कॉस्ट इफेक्टिव बनाया। ऐसा नहीं है कि आपको 1 रुपया भी ज्यादा देने को मिल रहा है। आप ये बैच यूज करोगे, ये कोड यूज करोगे अर्ली, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। तो आप सही डिसीजन खुद ले सकते हो। कल हम लोग फिर मिलेंगे, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और मुझे लगता है कि कल के दिन कुछ आपको हलचल देखने को मिल सकती है। बाकी कल देखते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।